स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। और आशीष का सवाल है स्वामी जी। फेफड़े और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। आशीष को और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया था, दोनों की प्लाज्मा थेरेपी भी हुई, लेकिन अभी भी उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो ये जो उपाय बताए अभी, श्वासारी के साथ पंचकोल और मिला लेते हैं। ये श्वासारी जो क्वाथ है इसके साथ पंचकोल और मिला देते हैं तो इसका जो इफेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इसका लाभ का जो दर है बढ़ जाता है। तो श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पी ले, या श्वासारी प्रवाही ले ले, या श्वासारी वटी ले ले, या श्वासारी गोल्ड ले ले। कई विकल्प दे दिए एक साथ मैंने, जो भी उपलब्ध हो उसको सेवन कर लें और प्राणायाम जरूर करें। 100% अच्छे हो जाएंगे। दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश का सेवन कर लें और थोड़े दिनों तक खजूरी खाएं। वापस दोहरा रहा, खजूरी खाएं और चने की ही रोटी खा लें। चने का चीला बना करके खा सकते हैं, बस और कुछ भी ना खाएं। जब भी प्यास लगे गुनगुना पानी पिएं, और वो भी दिव्य पेय डाल करके पी लें। ये दिव्य पेय, ये ऐसे रेडीमेड है और या ऐसे इसको उबाल करके खाली यही पानी पे, सादा पानी पीना बंद कर दे। एकदम 100% बहुत जल्दी बिल्कुल 100% जरूर अच्छे होंगे वो। अगला सवाल स्वामी जी अर्चना का है। वो अपने 73 साल के पिताजी के लिए सवाल पूछ रही हैं कि उनको कोरोना हो गया था, उसके बाद से वो कमजोर बहुत हो गए और उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो डाइजेशन के लिए तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, चलो सब मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन करेंगे, बाद में गोमुखासन भी करेंगे। डाइजेशन के लिए जो भाई जैसे शुरू में बता रहे थे रवीन, सर्वकल्प दिन भर यही पिए, सर्वकल्प का पानी पिए। ये मैंने कई बार बताया, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई होता है इसके अंदर। सर्वकल्प का पानी पिए। वैसे हमने ताज़ा भूमि आंवला, ताज़ी मकोई, ताज़ा पुनर्नवा इसका रस भी बताया हुआ है, लेकिन ताज़ी सब जगह मिलना मुश्किल है, तो सर्वकल्प का पानी पिए। और ये भी ना मिल पाए तो लिवोग्रिट और लिवामृत हमने पूरे देश में उपलब्ध करा दिए। पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों के साथ साथ जो जनरल मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट की दुकानों पर भी हमने औषधियाँ उपलब्ध करा दी हैं, क्योंकि अब करोड़ों का देश है। अब हमारे करीब 5000 सेंटरों से इस पूरे देश की सेवा पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। तो ये मंडूकासन करें, सर्वकल्प का काढ़ा पिए, लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले और खाने पीने में परहेज करें। अनार सुबह जरूर खा लें, अनार, सेव, पपीता खाली पेट, ये औषध का काम करते हैं। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर थोड़े दिन के लिए बंद कर दे। 1 सप्ताह में ही लीवर, आंतें एकदम अच्छी हो जाएंगी। गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि सब जो भी बढ़े हुए हों एकदम नॉर्मल। इतना जबरदस्त उपाय है ये लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प का। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन ये सब जरूर करें, और थोड़ा वक्रासन और गोमुखासन भी कर ले। सभी कर रहे हैं। और यहाँ ज्योत्सना भी लगातार कर रही है योगाभ्यास, इंतजार कर रही है अगले पड़ाव का, जब कुछ खाने पीने की आप बातें करेंगे। बहरहाल अभी अगला सवाल ले लेते हैं। अभिमन्यु का सवाल है स्वामी जी अगला, कि उनकी माँ वेंटिलेटर पर है इस वक्त, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 85% फेफड़ों को नुकसान हो चुका है, तो उनके लिए कोई उपाय आप बता दें। ओहो, तो यही गिलोय तुलसी का काढ़ा सुबह शाम, और दिन भर उनको, अब देखो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जितना उनको पिला सकते हैं गिलोय तुलसी श्वासारी पिलाए, और दिव्य धारा नाक से सूंघा दे उनको। ऐसे ही कपड़े में लगा कर नाक के पास रख देंगे तो अपने आप अंदर चला जाएगा। तो दिव्य धारा उनको सूंघा दें और कोशिश करें। देखो कुछ लोग ना इतनी हिम्मत हार जाते हैं, अपने फेफड़ों से खुद प्रयास नहीं करते, बोले बाहर से ऑक्सीजन मिल रही, नहीं, बाहर से ऑक्सीजन तो मिल जाएगी, वो एब्जॉर्ब तभी होती है जब हम थोड़ी सा जोर लगाते हैं। तो ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी भस्त्रिका ना छोड़े और उनको श्वासारी गोल्ड माता जी को दे दें, तो उनका ऑक्सीजन लेवल 2-3 दिनों में ही 95-98 आ जाएगा। और ये काम मैं रोज कर रहा हूँ, इसलिए स्वामी जी मैंने पूरे डेटा इकट्ठा होने के बाद ही कहा जी कि अणु तेल श्वासारी कोरोनिल से, और इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, फेफड़े रिकवर होते हैं। और जिनके 70-80% खराब हो चुके थे, यहाँ भी एग्जाम्पल है, और पूरे देश में
ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का हमने फेफड़ा ठीक कर दिया हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल स्वामी जी प्रेम लता का है। उनकी माँ को भी कोरोना हुआ था, कोरोना से वो रिकवर हो गई, ठीक हो गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है। और इसी के आसपास इसी तरह का एक और सवाल है तमिलनाडु के सेलम से रामलाल सीरवी का। वो ये कह रहे हैं कि उनके कमर में काफ़ी दिनों से दर्द है, तो उनके लिए कोई योगाभ्यास बता दें जिनको कमर में दर्द है। और जो प्रेमलता की माता जी हैं वो उनका कोरोना ठीक हुआ है और उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। उनके लिए तो उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, ये सब जो हम बता चुके हैं, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, ये कम से कम 5 आसन कर लें और ये गोमुखासन भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। खाली पेट पेडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट 1-1 गोली, गिलोय घनवटी 1-1 गोली और चंद्र प्रभावटी के 1-1 गोली ले लें। कितना ही भयंकर दर्द हो, चाहे 10-20 साल पुराना हो, चाहे जेनेटिक किसी को अर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्राज मणके दुखते हो या घुटनों में दर्द हो, सब प्रकार का दर्द का पूरा खात्मा होगा और पूर्ण आरोग्य उनको मिल जाएगा। बस पानी थोड़ा गुनगुना पिएं या गिलोय वाला पिएं, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई ना खाएं। यदि लहसुन खाते हो तो खाली पेट 1-2 कली लहसुन की ज़रूर ले लें। लहसुन है, गिलोय है, एलोवेरा है, ये दर्द को दूर करते हैं। या पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी का रस है, या पीड़न तक क्वाथ ही उबाल करके पिला देते, ये भी ज़बरदस्त लाभ करता है। तो काढ़े, उकाले, कषाय ये हमने बहुत लोगों को सिखा दिया है। अब लोग घर में बैठे अपने वात, पित्त, कफ दोषों का नियंत्रण कैसे करना है जान गए। तो करोड़ों लोगों को हमने स्वास्थ्य की संजीवनी दे दी है इंडिया टीवी के माध्यम से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारतवर्ष के। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। तो आपने ये जो दवाएं बताई, ये रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ, दर्द था उसके लिए और कमर दर्द दोनों के लिए है ना स्वामी जी? दोनों के लिए दवाइयाँ समान हैं। ठीक ये है। दर्द होता है वात रोग बढ़ने से, ESR बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से, RA फैक्टर बढ़ने से, ASO बढ़ने से दर्द होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होने से, और ये सब एक साथ इन्हीं से ठीक हो जाते हैं। किसी को यदि बाई चांस यदि किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो गोखरू का पानी ज़रूर पी लें। गोखरू का पानी से तो 1-2 दिन के अंदर यूरिक एसिड कम आना शुरू हो जाता है। 1 सप्ताह में यूरिक एसिड नॉर्मल, उससे CA-125 नॉर्मल हो जाता है, उससे प्रोस्टेट नॉर्मल हो जाता है, और वह तो ज़बरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। ऋषि पूछ रहे हैं उनकी दादी को कोरोना हो गया था, ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो। जी, ऋषि पूछ रहे हैं कि उनकी दादी को कोरोना हो गया था, कोरोना से नेगेटिव भी हो गई, रिकवर हो गई, लेकिन अब उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये कोरोना क्या क्या कर रहा है ये हम देख रहे हैं कि अब उनकी दादी सुन नहीं पा रही हैं। तो देखो, जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए एक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम तो करें ही वो। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, नाक ऐसे बंद करके और श्वास को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। नाक बंद है, मुंह भी बंद है, तो एयर का प्रेशर कान तक जाएगा। ऐसे 2-3 बार करें। ये कान का पॉइंट दबा लें। सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत रसायन 1-1 गोली खिला दें। और सुदर्शन का मैंने बताया था रस थोड़ा गर्म करके डाल दें। वैसे बहुत जल्दी ही हम अगले महीने तक एयर ग्रिट ड्रॉप और एयर ग्रिट वटी भी बनाने वाले हैं, लेकिन अभी जो मैंने बताया ये सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन खा लें, अनुलोम विलोम कर लें, कर्ण रोगांतक प्राणायाम कर लें और ये पॉइंट दबा लें, तो उनकी माँ के कान अच्छे हो जाएंगे। किसी की आंखों पर इफेक्ट आ गया तो भी अनुलोम विलोम करें, महात्रिफलाघृत आँख में डाल लें, जो आई कप है ना उसी में लेकर के उसी से ही घर पे ही अक्षय तर्पण कर लें। और 1-1 चम्मच गाय के घी जो है महात्रिफलाघृत का गाय के दूध में डाल करके पी लें। आमल के रसायन 200 ग्राम 20 ग्राम सप्तामृत लो मुक्ता शुक्ति 10 और मोती पिष्टी 4 ग्राम वसंत को समाकर 1-2 ग्राम मिलाकर के सुबह शाम 1 चम्मच खिला दे तो आँख की प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। जिन अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।